ये कहानी है दो दोस्त की, सचिन और योगी। सचिन सुनैना नाम की लड़की से प्यार करता था। जब सुनैना के घर वालों को पता चलता है तो वे सुनैना को मार डालते हैं। सुनैना की आत्मा सचिन को हमेशा खोजती है। तब सचिन मिलता है, तब सुनैना ने उसे छत से कूदने के लिए कहती है। सुनैना की बात मानकर सचिन कूदने को तैयार हो जाता है। तब उसका दोस्त जोगी आकर सचिन को कूदने से बचाता है। इस कहानी का सच जानने के लिए अंत तक बने रहें। आज की कहानी का नाम है प्यार करने की सजा। कैसे हो सकता है? अभी सचिन यही सोच रहा था कि उसका दोस्त जोगी उसके पास आकर पूछता है, तुम बहुत परेशान नज़र आ रहे हो। कुछ नहीं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तुझे जिस लड़की के बारे में बताया था वह मिलने आने वाली थी, लेकिन मैं 4 दिन से वह हर रोज़ उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। वह उस जगह मिलने नहीं आ रही है। सचिन ने परेशान होकर कहा। जोगी बोला, अरे बस इतनी सी बात है, तू उसके घर चला जा। हो सकता है कोई परेशानी हो या घर वालों को तेरे और उसके बारे में पता लग गया हो। इतना परेशान क्यों हो रही हो? भाई, यही तो परेशानी है। जिस घर का पता बताई थी वहाँ पर नहीं है। अजीब बात यह है कि उस मोहल्ले में उसे कोई जानता भी नहीं है। यह सुनकर जोगी हंसा और बोला, उल्लू बनाकर चली गई ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। उसकी आंखों में मैंने प्यार देखा है। वह मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती है। ज़रूर कोई बात है, सचिन विश्वास के साथ कहा। दोनों दोस्त बातें करते हुए अपने घर की ओर चल दिए। जोगी ने कहा, अब रात हो गई है, कल सवेरे फिर ढूंढने की कोशिश करते हैं। सचिन को रात में नींद नहीं आ रही थी। वह सोचा, चलो छत में फिर सुबह में टहल लेते हैं। यह सोचकर छत पर चला गया। छत पर चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। तभी उसने देखा पानी की टंकी के पास उसे किसी की साया नजर आया। इतनी रात को कौन हो सकता है? यह सोचकर सचिन ध्यान से देखने लगा। तभी उसके कानों के पास किसी की रोने की आवाज़ आ रही थी। कौन है वह? कौन रो रहा है? घबराकर और गुस्से से सचिन ने चिल्लाकर कहा। फिर वह आवाज़ आना बंद हो गई। सचिन बेचैन हो चुका था। वह बड़बड़ाने लगा, एक तो मैं परेशान हूँ, छत पे आया था लेकिन यहाँ पे भी चैन नहीं है। वह बड़बड़ाता हुआ सीढ़ियों की ओर चल दिया। वहाँ पहुँचकर वह छत का दरवाज़ा बंद करने के लिए पलटा। तभी उसने देखा छत पर एक लड़की खड़ी थी। वह डर गया। कौन हो तुम? और इस समय यहाँ क्या कर रही हो? सचिन की आवाज़ सुनकर वह लड़की रोने लगी। अरे ये तो सुनैना है। यह इस समय यहाँ कैसे आ गई? सचिन झट से छत पर पहुँच गया। लेकिन ये क्या? सुनैना का चेहरा बहुत प्यारा सा लग रहा था। कम रोशनी में भी वह बहुत भयानक लग रही थी। सुनैना के हाथ पैर से खून बह रहे थे। आधी छत उसके खून से भर चुकी थी। सचिन ने पूछा, यह क्या हुआ सुनैना? किसने किया यह सब? सुनैना बस रो रही थी। सचिन ने उसकी ओर बढ़ा तो सुनैना को बोला, रुक जा, मेरे पास मत आना। मैं तुमसे नहीं डरती।
कभी नहीं मिल पाएंगे। मैं बस एक सचिन ने पूछा, बस एक बार ये सब कैसे हुआ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे बताओ क्या हुआ? इसे आप चलता बहुत क्यों कह रहा है? सुनैना ने रोना बंद किया और बोले, सचिन मैं जा रही हूँ, मैं मर चुकी हूँ। अब तुम मेरे बारे में सोचना बंद करो। मैं तुम्हारे प्यार के सहारे जिंदा थी, लेकिन मेरे घरवालों को यह सब पता नहीं किया, उन्होंने मुझे मार डाला। घर से सचिन नहीं पड़ा रह गया। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ देर बाद वह बोला, बताओ सुनैना, यह सब किसने किया? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुनैना ने कहा, सचिन मैं तुम्हें परेशानी में नहीं डालना चाहती हूँ, मैं जा रही हूँ, तुम किसी और का हाथ पकड़ लो। सचिन चिल्लाया, यह क्या कह रही हो सुनैना? मैं तुम्हारे सिवा किसी और के बारे में नहीं सोच सकती। मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मैं भी मर जाना चाहता हूँ। सुनैना रो रही थी। सचिन बार-बार आंखों में आंसू बहा रहा था। अगर ऐसा है तो जाओ। सचिन छत से कूद चुका। फिर बोला, नहीं साफ साफ नहीं। सचिन अपने दिल को छीन और बोला, रुको सुनैना, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे पास। सचिन खुद में ही माना उसके होशों को पूर्ण जोरों से पकड़ लिया और घर चल पड़ा। लेकिन सचिन बहुत गुस्से से अपने दोस्त से बोला, मुझे सुनैना के घर जाना है। सचिन के दोस्त कस कर गाल को एक थप्पड़ मारी और बोला, वे सुनैना नहीं है, रजिया है और तुम्हारे साथ पहले मर चुकी है। उसके प्रेमी ने उसे धोखा दिया, उससे फायदा उठाकर उसे मार डाला। तब से वो इसी तरह सुंदर लड़कों को अपने जाल में फंसाती है और उन्हें आत्महत्या करने के लिए उकसाती है। तब सचिन कहता है, नहीं ये नहीं हो सकता है, मेरी सुनैना ऐसा नहीं कर सकती है। सचिन के पापा को बीच में टोकते हुए कहा, नहीं बेटा, ये तुम्हारा दोस्त है, ये सही कह रहा है। तब सचिन अपने दोस्त से गले मिलते हैं और अपने माता पिता को भाई बहन के साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। बताइए ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर लिखिए।